उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। चलो तो देखो जरा, चलो ध्यान देगा, लिखेगा। देखिए औसत का मतलब होता क्या है, ठीक है। औसत का मतलब समझ लीजिए। औसत का मतलब होता है राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि औसत किसको कहते हैं, तो आप उसको बताइएगा कि औसत का मतलब होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या को कहते हैं औसत, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो औसत बराबर हम बोल सकते हैं क्या, औसत बराबर हम बोल सकते हैं योगफल बटा संख्या, ठीक है। योगफल बटा क्या बोल सकते हैं, संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि औसत मीन्स क्या, तो औसत का मतलब बोलेंगे योगफल बटा संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे एक छोटा सा प्रश्न देते हैं, समझिएगा। अच्छा, औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो। योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, ठीक है। योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, ठीक है। योगफल बराबर होगा औसत गुने संख्या हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब चलिए इस पे एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि हमने लिखा है कि 17 संख्या का औसत, 17 संख्या सॉरी 15 संख्या का औसत 24 है, तो इन सभी संख्या का योगफल क्या होगा। चलो बना के दिखाओ जल्दी से। 15 संख्या का औसत 24 है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। हाँ तो की दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम क्लास कर रहे हो लाइव हमसे, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, बताओ कोई बात कर रहे हैं तुमसे हम। क्लास तो डेली आपका लाइव है। अभी से तुम लगातार 6 महीना लाइव क्लास करोगे, तो अगर कुछ वीडियो अगर रिकॉर्डेड देखना पड़ रहा है अगर अर्थमेटिक का शाम वाले बैच को, एक आध चैप्टर 2 चैप्टर का, तो क्या दिक्कत है बताओ। तो एक काम करते हैं, आज से नियम लगा देते हैं, 11:30 बजे से आज से डेली, जब तुम जब लाइव है जब लाइव है क्लास में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो छोड़ते हैं रिकॉर्डेड वीडियो को, क्या बोलते हो। और देखो रीजनिंग जैसा, मतलब कि रीजनिंग उतना भी ज़्यादा हार्ड है। रीजनिंग 10 को चैप्टर तो पढ़ ही के, 10-12 को चैप्टर है पढ़ना अच्छे ढंग से, ठीक है। और नवादा में कौन से टीचर कैसा रीजनिंग पढ़ाते हैं वो हम देख लिए लॉकडाउन में पूरा, कि कैसे रीजनिंग पढ़ाते हैं। जिस दिन हम रीजनिंग का लास्ट क्लास बंद किए तो उस दिन 150 स्टूडेंट प्रेजेंट था, उसके बावजूद बंद करके आपका 6 बजे बैच आया था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 15 संख्या का औसत 24 है, तो इन सभी संख्याओं का पूछ रहा है योगफल। तो ध्यान देगा, योगफल का मतलब क्या होता है, औसत गुने संख्या। औसत है 24, संख्या है 15 गो, तो अगर योगफल निकालेंगे तो औसत गुने संख्या करेंगे। औसत 24, संख्या 15, 24 गुने 15 आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो आंसर है आपका, कि 25 संख्या का औसत, 25 संख्या का औसत मान लीजिए 36, तो इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। इन सभी संख्या का योगफल क्या होगा, चलो बनाओ। अरे पहला बैच में इतना अच्छे से पढ़ाए ना कोई भी चैप्टर, जो 11 बजे का बैच है वो पहला मेरा फाउंडेशन बैच था, उसमें कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। उसका रिकॉर्डेड वीडियो का तुलना किसी भी और बैच का रिकॉर्डेड वीडियो तुलना नहीं कर सकता है। तुम देखो तो एक बार। चलो देखो यहाँ पे
चले 25 संख्या का औसत 36 है तो सभी का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल का मतलब 36 गुने 25। ठीक है, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, कितना आएगा 900 आएगा ना, तुम लोग 960 बोल रहे होता। साउंड खराब, साउंड का आवाज कट रहा है क्या? साउंड खराब, साउंड का आवाज कहाँ कट रहा है? ठीक तो जा रहा है आवाज? चलो देखो, चलो ध्यान देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है, देखिए लिखा है क्या कि 25 संख्या का औसत 54 तथा अगले 45 संख्या का औसत, अगले 45 संख्या का औसत 68 है, तो इन सभी संख्या का योगफल क्या होगा? इन सभी संख्या का योगफल क्या होगा? 6 बजे का क्लास 6 बजे का क्लास 11:30 बजे होंगे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चले जल्दी कीजिए। चलो जवाब देगा, जवाब देगा। देखो हम बना के दिखाएं इसको, देखो ध्यान देगा। देखो अभी फॉर्मूला लिखाए थे आपको। ओह रुक जाओ रुक जाओ, इन सभी संख्या का योगफल, इन सभी संख्या का औसत भी निकाल लीजिएगा। अगर योगफल निकाल लियो तो कोई बात नहीं, औसत निकाल लो इस सभी संख्या का। 25 संख्या का औसत 54 है, अगले 45 संख्या का औसत 68 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्या का औसत क्या होगा? योगफल नहीं, औसत निकाल करो। सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, चलो योगफल निकाल लिया, कोई बात नहीं, औसत निकालिए। हम बना दें, देखो यहाँ पे 25 संख्या का औसत 54 है, तो आप तो जानते हो ना कि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है योगफल, और बटा में क्या होता है? संख्या। औसत का मतलब होता है योगफल बटा संख्या। तो एक बात बताओ, 25 संख्या का औसत 54 है, तो योगफल हो जाएगा कितना? 25 गुने 54 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। 45 संख्या का औसत 68 है, तो 45 संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? 45 गुने 68, और बटा में संख्या। औसत का मतलब योगफल बटा संख्या, तो संख्या टोटल है कितना? तो 25 संख्या और 45 संख्या जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 70 संख्या। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा सबसे। ठीक है, आप इसको हल किए होंगे, तो हल करके आंसर आपका आ गया होगा। छोड़ देगा, छोड़े हम, जोड़ के कितना आता है? जोड़ के इसको कितना आता है बताओ, कोई इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? जो कटता होगा कि से बता रहे ना, फिर से काहे घबरा रहे हो? चलो जोड़ के बोल रहा है 4410 आया, जोड़ के कितना आ रहा है? 4410, जोड़िएगा तो आएगा 4410, इसको गुना करके जोड़िएगा 4410 आएगा, बटा क्या हो गया? 70, काटो इसको, इस 7 6 के 42, 7 21, मतलब सभी संख्याओं का जो औसत निकल कर आएगा वो हो जाएगा 63। ठीक है, चलिए आंसर है आपका। देखिए आपसे औसत पूछ रहा था, सभी संख्याओं का औसत, कुछ नहीं किए। औसत का मतलब होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल सभी संख्या का पहले निकाल लिए। कैसे निकलेगा? 25 संख्या का औसत 54 है, तो योगफल हो जाएगा 25 गुने 54। 45 संख्या का औसत 68 है, तो योगफल हो जाएगा 45 गुने 68। अब बटा में टोटल संख्या 25 और 45 70 है। हल करेंगे, हल करके आंसर कितना आएगा? 63 आएगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान देगा। ये जो कैलकुलेशन हुआ है आपके सामने ये वाला, कितना लॉन्ग, मतलब कितना लंबा मेथड है। देखिए तो अगर इतना गुना भागा हमको करना पड़ा तो बेकारे पड़ना है।
बेकार पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा आपका। तो इसको हम कैसे बनाएं, किस मेथड से हम बनाएं कि बिना गुना भागा किए हुए हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, इसको हम किस प्रकार बनाते हैं, कैसे बनाएं कि बिना गुना भागा किए आप इसका आंसर दे सको। तो कैसे बनेगा जरा देखिएगा, ध्यान देगा। सर धीरे धीरे चले, काहे कि क्वेश्चन लिखने में लेट हो जाता है। चलो देखो यहाँ पे 25 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। ठीक है, अगले 45 संख्या का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 68 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऊपर संख्या है, नीचे उसका औसत है। ऊपर संख्या, नीचे उसका औसत दिया हुआ है। ठीक है, आपको करना क्या है वो सीखिए जरा सा। देखिए कैसे इसको बनाते हैं बिना गुना भागा किए। संख्या ऊपर, औसत उसका नीचे रखेगा, हमेशा ऐसे ही लिखना। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अगर संख्या कटता है तो काट देना है। अगर संख्या कटता है तो काट देना है। तो कटेगा कैसे, 5 का 25, 9 5 का 45, 5 25, 9 5 45। अब जैसे ही संख्या कट गया तो रेशियो उसका आ गया 5:9। अब आपको करना कुछ नहीं है, दोनों में से किसी एक को मान लेना है। दोनों में से किसको मान के चलेंगे, चलो हम 54 को मान लेते हैं। तो 54 को हम लेकर चलते हैं। अगर हम 54 को लेकर चलते हैं तो औसत से कितना ही ज्यादा है, देखो तो अगर हम 54 को लेकर चले हैं तो 54 से ज्यादा है ना, तो 54 से अधिक है इसलिए प्लस कर देंगे। 54 से कितना ज्यादा है, 14। 54 से कितना ज्यादा है, 14। 14 नमा 126। अब बटा कर दीजिए टोटल संख्या, और टोटल संख्या कितना है, 14। 9 बार में कटा, हल करके आंसर कितना हो जाएगा, 63 हो गया आंसर। ठीक है, चलो हमको लगता है कि फिर से इसको बताना पड़ेगा। एक बार फिर से हम बताते हैं, समझिएगा कैसे बनाएं। जो समझिए यहाँ से फिर से एक बार देखिएगा। 25 संख्या का औसत कितना दिया है, 54 दिया है। अगले 45 संख्या का औसत कितना है, 68 है। आपको करना क्या है, अगर संख्या कटता है तो काटना है। 5 25, 9 5 45। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देगा, करना कुछ नहीं है, दोनों औसत में से किसी एक को लेकर चलना है। चलो हम 54 को लेकर चला, तो 54 को लेकर अगर चलेंगे तो 54 से ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब प्लस। कितना ज़्यादा है, 14। 14 नमा का 126। अब बटा में टोटल संख्या, टोटल संख्या कितना है, 14। 9 बार में कटा, हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ठीक होगा। अब एक बात बताऊं, कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर 54 को काहे लिए सर, 68 को लेकर चलिए। तो चलो हम 68 को भी लेकर चलते हैं। अगर हम 68 को लेकर चलते हैं, औसत में अगर हम 68 को उठाते हैं तो देखो तो 68 से ही कम है, और कम का मतलब होता है माइनस। कितना कम है 68 से, 14। तो कम का मतलब माइनस, कितना कम, 14। 14 5 70। आप बटा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या 14 को 5 बार में कटा, हल करके आंसर कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, चलिए हमको लगता है कि यहाँ तक में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे देखो, चलो अगला प्रश्न दे रहे हैं, बना के दिखाओ। ठीक है, देखिएगा, यदि 25 संख्या का औसत, यदि 25 संख्या का औसत 89.57 है तथा अगले 45 संख्या का औसत, अगले 45 संख्या का औसत 75.57 है, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा, पूरी संख्या का औसत क्या होगा। चलो ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। जल्दी से बना के बताओ इसको। चलो बताएगा। और किताब हम फिर आप लोग किताब जो है ना कोचिंग में आके वो ले लीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहे हो अमित, ठीक से पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो।
चलो जल्दी करो। ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाना है तो कल क्लास आ जाओ, 9 बजे न्यू बैच स्टार्ट है, अपना आ जाओ 9 बजे, फिर बात वहाँ पे कर लेना, ठीक है। चले, हो गया। ध्यान देगा, ध्यान देगा, देखेगा। देखिए लिखा हुआ क्या है कि 25 संख्या का जो औसत है वो 89.57 है, और अगले 45 संख्या का जो औसत है वो 75.57 है। 5×5 = 25, 9×5 = 45, रेशियो 5:9। चलिए हमने क्या किया, 89.57 को लेके चला। औसत से कम है इसलिए माइनस, कितना कम है, 14, 14 नमा का 126 बटा टोटल संख्या 14, 9 बार में कैंसिल। अब हल कीजिएगा तो 80.57 आएगा। हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए, बताओ, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं अब। चलो ध्यान देगा, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। क्या दिक्कत, हम तो लगता है ना, बताएं हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो हमारा कोई अंतर नहीं लगता है। बस ऑफलाइन में ये लगता है कि स्टूडेंट क्लास में बैठ के पढ़ता है, सभी लोगों के बीच पढ़ता है, बस यही एक अंतर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्लासवा से ज़्यादा साफ बोर्डवा दिखता होगा तुमको, अभी ऑनलाइनवा में दिखता होगा, आवाज़ अच्छे से पहुंचता होगा, सब कुछ अच्छा से पहुंचता है। और ये जो रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बैच आपका होगा जो ऑफर में आएगा। नेक्स्ट न्यू बैच जो भी आएगा उसका फी 1299 से 1 पैसा कम नहीं होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग का क्लास बहुत जल्द ऑफलाइन भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी तत्काल में आपका ऑनलाइन ही चलेगा। और ऑनलाइन है, और चूंकि मेरे यहाँ आपका एडमिशन है, तो चूंकि इस साल तो 1299 ही बताया गया, लेकिन आपका फी अगर एडमिशन है मैथ में तो रीजनिंग के लिए आपको बस इतना ही पे करना है, ठीक है। बस इतना ही पे करना है, और इसका मौका आपको देंगे हम कुछ दिन के लिए, ठीक है, कि जिसको एडमिशन लेना है लो, एप्लीकेशन पे जाके लो, चाहे कैसे लो। चलो देखो यहाँ पे अगला प्रश्न दे रहे हैं, देखिएगा तो देखिएगा। एक कक्षा में 3 विभाग, एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है, जिसमें छात्र क्रमशः 60, 40 तथा 100 है। इन छात्रों का औसत भार चलो देखो जरा, 54 kg, 59 kg तथा 56 kg। तो बताएं पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा, पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। आज रीजनिंग नया है, उसका न्यू बैच आज देते ना है, उसका पोस्टर लग जाएगा एप्लीकेशन पे, उसका पेमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, टेलीग्राम पे उसका पोस्टर आपको भेज देंगे, फेसबुक पे चला जाएगा। चलो बनाने का कोशिश करो, प्रश्न आ चुका है। क्या बोलता है, नेटवर्क इशू होगा इस वजह से धुंधला दिख रहा है। किसको किसको धुंधला दिख रहा है एप्लीकेशन पे, कमेंट कर लो। चलो देखो रितेश, यूट्यूब पे भी कर कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं।
चलो चलो जल्दी करो, चलो ध्यान देगा, ध्यान देगा। देखिए 3 विभाग एबीसी है जिसमें छात्र दिया है 60, 40 और 100 है। कट रहा है तो काट दो, बी तिया 60, बी दूना 40 और बी 25 100, मतलब तीनों कक्षा के छात्रों का अनुपात 3:2:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन कक्षा का औसत भार दिया है, कितना दिया है? पहला का दिया है 54 kg, दूसरा का दिया है 59 kg और तीसरा का जो दिया है वो दिया है 56 kg। ठीक है, प्रश्न करा है कि पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा। अरे अखिलेश तुम्हारा कमेंट आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पूरे कक्षा का औसत भार पूछ रहा है, तो औसत भार निकालने के लिए भी सिखाए ना कि सबका अगर अलग अलग दिया हुआ वैल्यू है, इसका औसत अलग है, दूसरे कक्षा का औसत इतना है, तीसरे कक्षा का औसत इतना है, और आपसे अब टोटल का पूछेगा तो जब सबका अलग अलग सेपरेट दिया हुआ है और सबको मिला के अगर पूछे, इसी को हम औसत कहते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग सेपरेट दिया हुआ है और अब सबको अगर मिला के पूछे, इसी को हम क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे। याद रहेगा इतना। अब आपको करना क्या है, तीनों में से किसी एक को उठा लेना है। किसको उठा ले? हम उठाते हैं 54 को, तो किसको उठा लिए? 54 को हमने उठा लिया। अब 54 kg को उठाया तो 54 से ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब प्लस हो जाएगा। कितना ज्यादा है? 5 kg, तो 54 से 5 kg ज्यादा है, तो 5 kg ज्यादा है 2 के लिए, तो 5 दूना का 10। ये 54 है, 56 है, ज्यादा है ना, तो फिर प्लस हो जाएगा। कितना ज्यादा है? 2 kg, तो 2 बचेगा 10 हो जाएगा, बटा टोटल 20 को 10 से भागा देंगे, 2 बार में कटेगा, हल करके आंसर हो जाएगा 56 kg। ओके, चलो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही होगा। आप लोग इसका जवाब दिए होंगे 56 kg। ऑफलाइन क्लास खुल गया है, ऑफलाइन क्लास खुल चुका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे। चलो मिटाते हैं इसको। चलो अगला प्रश्न देखेगा, ध्यान देगा। चलो अगला प्रश्न बना के देखिए जरा। 10, 20, 30 इन छात्रों की औसत आयु, इन छात्रों का औसत आयु 11 वर्ष, 14 वर्ष तथा 12 वर्ष है। तो पूरे कक्षा का औसत आयु कितना होगा? चलो बनाओ जल्दी से, चलो बनाइए। अच्छा रिपीट हो रहा है, अगला जब बताएंगे इसको तो रिपीट हो जाएगा। जिसको क्लीन नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे जाओ ना, यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, हो रहा है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 9 बजे से। ठीक है, और उसका फी है 2500 रुपये, अर्थमेटिक मैथ का। सेट का टाइम देखो ना, अगला हफ्ता से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 12:30 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो सागर का जवाब भी आ गया है। और सागर तुम डेली क्लास नहीं करते हो, डेली क्लास नहीं करोगे तुम लोग तो फिर से वही चीज होगा, वीडियो फिर नहीं डलाएगा। चलिए अखिलेश, रोहित, राहुल, आदिल, सागर, समीक्षा, उत्कर्ष सभी का जवाब आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे देखिए, तो एक कक्षा में 3 विभाग है, नाम है उसका ABC। और छात्र कितना दिया है? 10, 20 और 30 है उसमें। ठीक है, अब देखो जीरो सबका कट रहा है ना, तो 1:2:3 हो जाएगा। अब इन छात्रों का औसत आयु 11 वर्ष, 14 वर्ष और यहाँ पे 12 वर्ष है। ठीक है, अब आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे। देखिए करना क्या है कि औसत आपको निकालना है, टोटल का औसत निकालना है कितना होगा। तो औसत का मतलब होता है योगफल बटा संख्या।
तो योगफल निकालेंगे तो 11 का 11, 14 दूना का 28 और 13 12 तिया का 36, अब बटा 3 दो 5 1 6। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी औसत का मतलब योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल देखिए 11 का 11, 14 दूना 28, 12 तिया 36, अब बटा टोटल संख्या। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर संख्या छोटा छोटा दिया हुआ है, संख्या छोटा छोटा है तो तुम आराम से गुना भी कर सकते हो। अगर तुम गुना करोगे तो देख लो 6 8 14, 1 15 के 5, बाकी 1, 3 2 5 1 6 1 7, अब बटा 6। हल करेंगे तो 25 3 दूतिया का 6, 25 75, मतलब 12.5 वर्ष आएगा। लेकिन आप इसको ट्रिक से बनाए होंगे, तो ट्रिक से बनाए तो वैसे भी हल कर देते हैं। देखिए कैसे, जो जब इसको आप हल किए होंगे तो क्या किए होंगे, तीनों में से किसी एक को लेके चला होगा। मान लेते हैं 11 को लेके चला होगा, तो चलो 11 को लेके चलो। देखो देखो, ये हो गया जनरल मेथड, सब कोई जानता है इस मेथड से। लेकिन देखिएगा बेस मतलब कि आपको बताए हम कैसे हैं। हमने बोला कि तीनों में से किसी एक को लेके चलो, तुमने 11 को लेके चला। 11 से अधिक है, कितना अधिक है 3, तो 3 दूना का 6। 11 से अधिक है कितना 1, 1 गुने 3 कितना 3 हो जाएगा। अब बटा टोटल संख्या 3 2 5 5 1 6। उम्मीद करते हैं कि हल हो जाएगा, 1.5 बार में कटेगा और आपका आंसर हो जाएगा 12.5। ठीक है, चले हो गया। चलो कोई दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में, किसी को दिक्कत है बताइए। अब इतना अच्छा से क्लास चलता है, बताओ, आराम से घर बैठे होगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ लिए, फिर बाद में जो होमवर्क मिला उसको बना लिए, यही तो काम है। 9 बजे ऑफलाइन आया होगा क्लास, या 8 बजे, अभी 2 क्लास चल रहा है, दोनों में क्या परेशानी होगा वो तो दिखा ही होगा। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन भी ठीक है, ऑनलाइन भी ठीक है। हाँ जी, 6 बजे वाला क्लास मर्ज हो गया और कमेंट तो बहुत आ रहा है। अब क्या हो गया ना कि दोनों बैच जोड़ के लगभग 180 के आसपास स्टूडेंट टोटल है तुम्हारा 11 बजे। देखो पढ़ाओ में मन लगेगा, ज़्यादा स्टूडेंट रहता है, लाइव भी ज़्यादा है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। रोहित राज, चलो ठीक है, क्या बोल रहे हो, ओके ठीक है ओके। कोरोना का भी डर नहीं सही बात। तो चलो जरा देखो अब यहाँ पे, चलो मिटा देते हैं इसको, उतार लिया ना, उतार लिया तो मिटा देते हैं। चलो देखो जरा, ध्यान देखो, देखो है क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 3 विषय है, एक परीक्षा में 3 विषय, एक परीक्षा में 3 विषय फिजिक्स, एक परीक्षा में 3 विषय फिजिक्स केमिस्ट्री तथा मैथ है, जिसमें पूर्णांक क्रमशः 100, 200 तथा 150 है। एक विद्यार्थी ने इन विषयों में 40%, 60% तथा 80% अंक प्राप्त किया। तो बताएं पूरी परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, पूरी परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। अरे तुम रेशियो का क्लास लाइव जाके देखो ना एक बार, तुम जो रेशियो वाला मतलब कि कॉलम जाना टाइप वाला में, वहाँ पे जाके देखना। ठीक है, क्या 10 बजे ला बोल रहे हो सोनू? चलो बनाओ बनाओ जल्दी से, चलिए हल कीजिए जल्दी से इसको। चलो कोई
कोई आंसर नहीं बता रहा है, क्या हो गया बताओ। क्लास पे 8 बजे आ जाना, ठीक है। 8 बजे आके आईडी कार्ड ला के अपना बैच कंफर्म करा लेना, ठीक है। सुनो, बस आईडी कार्ड लेकर आना है एक बार। देखो अब ऑफलाइन खुल गया तो अब ठीक है, ऑनलाइन ठीक है कि ऑफलाइन, दोनों पता चलेगा। तो अभी लगेगा कि ऑफलाइन भी अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना कि समय यहाँ पे आपको ज़्यादा आदमी दे पाता है। ओ अच्छा, फुल स्क्रीन में कट जाता होगा ना, सही बोल रहा है। तो बड़का क्या है कि 6-7 इंची का भाई मोबाइल होगा सबके पास, तो फुल स्क्रीन में कट जाता होगा। अब देखो, लो अब ठीक है। चलो, कटाना है, अच्छा कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे देखिएगा, देखिए 3 विषय है, नए कटा तो क्या कहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। चलो पूर्णांक क्या है, 100, 200, लगता है देवे में गड़बड़ आ गया यहाँ पे, 100, 200 तथा 150 है। अब काटो तो 50 दूना का 100, 50 चौके 200, 50 तिया का 150, ठीक है। इसमें यहाँ पे लाता है 40% पहला में, दूसरा में 60% नंबर, और तीसरा में 80% नंबर लाया है, ठीक है। आपको 40% को लेके चलना है। चलो 40% को लेके चला, 20 ज़्यादा, 20 चौके 80, यहाँ देखो 40 ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब प्लस, कितना ज़्यादा है 40, 40 तिया का 120 बटा टोटल संख्या, टोटल संख्या हो जाएगा 9। भागा दे देना, कटेगा नहीं, ठीक है। कटेगा नहीं, यहाँ पे लगता है 150 होना चाहिए था, डिजिट जो है ना आगे पीछे हो गया। चलो तो कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कुछ किए नहीं, बस 40% को उठाया हमने, 20 ज़्यादा है तो 20 चौके 80, यहाँ देखो 40 ज़्यादा है, 40 तिया का 120 बटा टोटल संख्या 9। हल करेंगे, जो हल करके आएगा वो डायरेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। दशमलव में ही आएगा और क्या। चलो बढ़े, चलो देखो मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो देखो, चलो ध्यान देगा, देखिएगा इधर, ठीक है। देखिए तो लिखा है क्या, वीवीआई प्रश्न है, लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव, या फिर रुक जाओ, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं, 500 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में, एक परीक्षा में, एक परीक्षा में 80% लड़के, जबकि 64% लड़कियां, 64% लड़कियां पास हुई, पास हुई, तो बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो बताएं कि यहाँ पे विद्यालय थोड़ा सा और टाइप का लग रहा है, एक कक्षा में कर दो, ठीक है। एक कक्षा में 500 लड़के था, 300 लड़कियां हैं, और एक परीक्षा में 80% लड़कियां और 64% लड़कियां पास हुई, तो बताएं कि पूरी कक्षा में, तो बताएं कि पूरी कक्षा में कुल कितने प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। चलो बना दो इसे, चलो बनाओ, चलो हो गया, बनाइए। चलो बनाओ बनाओ जल्दी से,
चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो देखो हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ना, एक तरफ लड़का लिख दो, एक तरफ लड़की लिख दो। लड़का है कितना 500, लड़की है कितना 300। काटेंगे तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा 5:3। लिखा है कि लड़का जो है ना एक परीक्षा में 80% लड़का, मतलब लड़का पास हुआ 80% और लड़की पास हुई 64%। प्रश्न करा है कि पूरी परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो पूरा परीक्षा में कितना परसेंट पास हुआ है देख लेते हैं। दोनों में से क्या करते हैं हम 80% को लेके चलते हैं। औसत से कम है मतलब माइनस, कितना कम है 16, 16 तिया 48 बटा टोटल संख्या 8 है। 6 बार में कटेगा, हल करके 74% हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए ना। तो अब होमवर्क जरा बना लेना, टाइप 1 को पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। अभी पूरा थ्योरी हुआ ना है, फाउंडेशन बैच है, इसमें एवरेज जो है ना चलता है कम से कम 10-12 दिन का है कि टारगेट बैच ना है कि 2-3 दिन में ख़त्म। फाउंडेशन बैच में एवरेज लंबा चलता है। आपको एवरेज जीटीसी के किताब से आप प्लस महेश मिश्रा दोनों से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो भी है स्टूडेंट, आप फिर सभी को बोल देते हैं, रीजनिंग का जो बैच है वो आ रहा है शाम को 6 बजे, मतलब 6 नहीं 6:15, 6:15 से आ रहा रीजनिंग, जो रेगुलर चलेगा। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट, 90 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बस कुछ टेंशन लेने का है नहीं। मैथ का क्लास आप ऑफलाइन करेंगे और मतलब जिसको भी ऑफलाइन करना होगा वो ऑफलाइन कर लेगा, और रीजनिंग का क्लास वो ऑनलाइन कर लेगा। उससे आपका समय भी डबल बचेगा और आप घर में अच्छे से पढ़ भी सकते हो। रीजनिंग उतना भी हार्ड नहीं पूछता जितना आपको लगता है। आपको चैप्टर जब शुरू करेंगे तो हार्ड ही चैप्टर से करेंगे शुरुआत, ठीक है। जैसे सिलोजिज्म से शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपका पजल चल जाएगा, फिर ब्लड रिलेशन चलेगा। तो ये सब हार्ड चैप्टर से आपका रीजनिंग पहले शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो रीजनिंग जो फिर से बोल रहे हैं, अगला बैच का जो फी है ना वो बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक बार स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो वो नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेगा ही लेगा। जैसे मैथमेटिक्स का बैच दिए 9 बजे, आज के डेट में उस पर 155-157 स्टूडेंट प्रेजेंट था। सोचिए ऑफलाइन का क्या मतलब क्रेज है। जो ऑनलाइन में कि यहाँ पे बोलना पड़ता है स्टूडेंट को, ऑफलाइन में तो बिना बोले स्टूडेंट आता है, ठीक है। तो 157-158 स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में, जहाँ पे नवादा में अभी 40 या 50% लड़का प्रेजेंट होगा, जिसमें आया है। अगर नॉर्मल दिन रहता तो उस बैच में लगभग 300 स्टूडेंट आता। और छोड़िए ना, उतना सोचने का चीज़ ही ना है। आप बस थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, जो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी XYZ टीचर हो, उनका आप व्यूज़ देख लीजिए कितना गया होगा वीडियो पे, और आप लोग हमारा व्यूज़ देखिए कितना गया होगा वीडियो पे। जबकि चैनल सब के बाद मेरा बना था। मई महीना में गौरव टीचिंग सेंटर का चैनल जो है ना, समझिए एक्टिव हुआ था। उसके पहले बना हुआ था लेकिन सब्सक्राइबर वगैरह कुछ नहीं था। चलो ठीक है, असाइनमेंट सेंड हो जाएगा होमवर्क के लिए। और आज एडवांस मैथ में ज्यामिति स्टार्ट हुआ है और उसमें आज त्रिभुज स्टार्ट होगा, ठीक है। ट्रायंगल आज शुरू होगा, तो क्लास जिनका भी होगा छोड़िएगा मत बिल्कुल। और चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा सब स्टूडेंट को, जिनको भी ऑफलाइन क्लास आना है वो आराम से आ सकता है। न्यू बैच 9 से 10 चल रहा है अभी, ठीक है। अभी देखो हम बता रहे हैं, अभी तुम वर्बल रीजनिंग पढ़ लो अच्छे से, नॉन वर्बल बाद की चीज़ है। जो एग्जाम में अभी तुम दोगे ना SSC का एग्जाम, उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपका जो है ना वर्बल रीजनिंग से ही होता है। नॉन वर्बल से ज़्यादा SSC में नहीं पूछता है, चाहे नॉन वर्बल से आपका किसी क्या बोलता है रेलवे में नहीं पूछता है ज़्यादा। SSC का अगर तैयारी है तो वर्बल से काम चलेगा, नॉन वर्बल के लिए फिगर होना जरूरी है। और हम लोग का प्रयास है कि इस बार संडे के दिन कोशिश रहेगा, देखो कि ऐसे पढ़ाते रहे। और देखता है कि बहुत सारे टीचर को देखा होगा कि पढ़ा रहा है तो बगल में बोर्ड पे प्रश्न आ जाता है। तो वो चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कि कैसे मतलब कि थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब कि पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े, बगल में बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न बड़ा बड़ा होता है, और रीजनिंग बड़ा होता है तो बोर्ड पे प्रश्न आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बस तुरंत हो रहा है, मतलब उस पर जो है ना काम जारी है कि अब प्रश्न लिखना नहीं पड़े। अगर डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं भी है फिर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अनुपम, जब तुमको धुंधला दिखाई दिया, डिजिटल बोर्ड नहीं भी है लेकिन उसका देखो ना, तो ऐसा कर देंगे कि
डिजिटल बोर्डवा से ज़्यादा दे अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड की लें बताओ, जमा कर दो सब जमा कर दीजिए सब 1500 रुपये और कुछ ले लेते हैं। किसी स्टूडेंट से फ़ी लिया गया पता कर लो, ऑफलाइन जिसका भी होगा, दोबारा जिसको भी बुलाएं किसी से फ़ी नहीं लिया, सबको आराम से रीजनिंग देख लो। रीजनिंग इसलिए शुरू किए क्योंकि हम देखें कि नवादा में रीजनिंग के लिए बहुत मतलब कि जो भी टीचर पढ़ाए थे उनका लेवल और यहाँ के लेवल में बहुत अंतर है, मतलब कि बहुत। वीडियो देख लेना जाके, किसी का भी देख लो, हम तो बोलते हैं जाके देख लो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। ना 1000 नहीं चाहिए, अभी जो फी है वो जमा कर लो, ले लेंगे डिजिटल। इतना भी थोड़े ना है कि इतना दम ना है कि डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद सकते। अब ये सब जैसा डिजिटल बोर्ड ले लिए, लेकिन अभी तक कौन सी पे पढ़ा रहे हैं बताओ। अब जिस दिन ऐसे रंजन सर पढ़ा देंगे डिजिटल बोर्ड पे तो लाजे लिहाजे हम भी लेंगे बोर्ड, ठीक है। चलो देखो तो ठीक है। तो रीजनिंग का बैच बहुत जल्द आ रहा है, उसका अनाउंसमेंट देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे आज जा रहा होगा पोस्टर, ठीक है। टेलीग्राम पे पोस्टर बन के जा रहा है, तो आप अपना जिसको भी लेना होगा आराम से लेगा, और क्या उसमें जल्दबाजी है नहीं। फ़ी फिर से बोल देते हैं, रीजनिंग का फ़ी 999 रुपये इस बार रखा गया है, लेकिन ऑफर आएगा तो मात्र इसमें एप्लीकेशन पे ही मात्र ऑफर यहाँ पे आएगा तो 599 फी आपको पे करना होगा, लेकिन मौका इसके लिए सिर्फ 2 दिन, ठीक है। कब करना है फी पे वो हम आपको बता देंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं। वही चीज़ है मेन, हम लोग का जो परेशानी है ना वो कैमरा का हो जाता है। चूँकि आईफोन मेरे पास है तो अभी देखो ऑनलाइन हम होंगे तो हमको लगता है कि अच्छा खासा दिख रहा होगा, बताओ कैसा दिखता है। अभी लाइव है तो कैमरा से ख़राब थोड़ा ना दिख रहा है। क्लास स्टार्ट मान लो मंडे से स्टार्ट कर देंगे, देखो ऑनलाइन क्लास में ना कि छुट्टी अभी की कि चाहेंगे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकते। कौन क्लास मारे, आराम कर रहे हैं। इस टाइम मेरा कोई क्लास भी नहीं होता था ऑफलाइन में, और एरा से साफ नहीं होगा, कहीं भी कोई भी कैमरा लग जाएगा ना तक तो दिख रहा होगा सबको। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, और क्या। चलो मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय, सबको बोल देना अपना, और क्या, ठीक है।